हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। आइए दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, और जो है कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों का तुलनात्मक अध्ययन। इसके पहले क्लास में हमने देखा था कंप्यूटर की जनरेशन, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें कंफ्यूजन आपको रह गया होगा। तो आज इस क्लास से आपको जितने सारे कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम क्लियर अलग अलग करके टॉपिक को आपके सामने लेके आए हैं, जिससे कि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने कल की क्लास में दोस्तों बताया था आपको कि कंप्यूटर जनरेशन 5 है, या कंप्यूटर की पीढ़ियां जो है हमारी 5 हैं। तो इन अलग अलग पीढ़ियों के तुलनात्मक अध्ययन को हम देखेंगे और इनके अलग अलग टेक्नोलॉजी को, इनके मेन मेमोरी को, इनके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे और इनकी अलग अलग लैंग्वेजेस का अध्ययन करेंगे और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम और साइज का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। देखिए दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट जनरेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है, इसमें जो हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन आते आते दोस्तों हमने वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, और थर्ड जनरेशन आते आते ये ट्रांजिस्टर कन्वर्ट होके इंटीग्रेटेड सर्किट में अर्थात आईसी का प्रयोग होने लगा। फोर्थ जनरेशन में अगर वही बात की जाए कि VLSI प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ, और फिफ्थ जनरेशन आते आते ULSI प्रोसेसर का अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया। ये कृत्रिम बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आज के ज़माने में आज हम रोबोट यूज़ करते हैं दोस्तों, तो रोबोट क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही मतलब कि उसके लिए हमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या किसी भी उसके क्लाइंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उसमें बस प्रोग्रामिंग फिट कर दीजिए और वो स्वयं एज इट इज़ काम करता रहेगा। तो ये हमारी फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी की विशेषता है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग मेन मेमोरी की बात कर ली जाए। तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में मेन मेमोरी अगर आया तो वो जो है मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब आइए सेकंड जनरेशन में जो हमारी मेमोरी है वो रैम और रोम में प्रयुक्त हो गई, ठीक है। थर्ड जनरेशन आते आते दोस्तों यही रैम और रोम पी रोम और डी रैम में कन्वर्ट हो गई। फोर्थ जनरेशन में इसका और भी एडवांस वर्जन EP रोम और S रैम का प्रयोग होने लगा। अब देखिए और एक और चीज बता देते हैं। देखिए, पांचवा जो हमारा है EEP रोम और SIMM या DIMM। देखिए, जैसे जैसे हमारी पीढ़ियां बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही हमारे रैम की विशेषता भी बढ़ती जा रही है। हमारा रैम और भी ज़्यादा क्या हो जा रहा है, स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ती जा रही है, उसमें कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, वो और भी एडवांस होता जा रहा है और भी इलेक्ट्रिकली होते जा रहा है। तो ये हमारे जनरेशन, जैसे जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचते जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी और भी, हमारी मेमोरी और भी एडवांस, फास्ट और तेज होती जाएगी। साथ ही साथ देखिए, आइए मेन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की बात कर ली जाए। तो देखिए, जब दोस्तों हम लोग फर्स्ट जनरेशन में जब आते हैं तो हमारे जो पहली इनपुट या आउटपुट डिवाइस थी वो पंच कार्ड थी दोस्तों। पंच कार्ड जो क्या होते थे, लकड़ी पे बने आकार के होते थे। जैसे कि छापे की मशीन होती है ना, तो उसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाने की जो कार्ड होते हैं, उसी तरीके से जब हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में लूम लाइन जो मशीन बनाया था, तो पंच कार्ड में उसमें पंच कार्ड का प्रयोग हुआ था। तो वही फर्स्ट जनरेशन में उसी तरीके से पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, जो आकार में बहुत ही बड़ा होता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन आते आते अब क्या हो गया, उसमें मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाने लगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में। थर्ड जनरेशन आते आते दोस्तों अब क्या हो गया, कंप्यूटर में विकास हुआ और कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग होने लगा। कीबोर्ड जैसे कि आपको पता है इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। वही हम फोर्थ जनरेशन में आते हैं तो मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा, और फिफ्थ जनरेशन में आते आते हमारा स्कैनर, पॉइंटिंग डिवाइस आदि का प्रयोग होने लगा, ठीक है।
अब आइए देखिए दोस्तों, हम लोग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। देखिए लैंग्वेजेस जो है कंप्यूटर में बहुत ही एक विशेषता रखता है। देखिए इसी लैंग्वेजेस की वजह से हमारी कंप्यूटर की जो कह सकते हैं प्रोग्रामिंग और भी आसान हो गई और भी फास्ट हो गई। प्रोग्रामिंग के जो हमारे अलग अलग तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की देन ही है, जैसे कि अलग अलग प्रोग्रामिंग को हम लोग एक नया उसके द्वारा हम एक नया आयाम दे सकें और अलग अलग प्रोग्रामिंग के द्वारा हम अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम भी कर सकते हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर का हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए लैंग्वेजेस की बात की जाए दोस्तों, तो फर्स्ट जनरेशन में जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी आकार में बड़ा कंप्यूटर था। उसमें टाइम टाइम पे या जल्दी जल्दी खराबियां आ जाती थी, जल्दी गर्म हो जाता था, बहुत उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महंगा था। तो उसी तरीके से उसमें इतने ज़्यादा विकास नहीं हो सके थे दोस्तों कि वो तेज़ी से काम कर सके या उसकी लैंग्वेजेस बहुत फास्ट हो। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसका लैंग्वेज लो लेवल मशीनी लैंग्वेज का उस समय प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन आते आते लो लेवल लैंग्वेज अब कन्वर्ट होके क्या हो गया, असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। अब कहेंगे ये असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो देखिए जैसे बेसिक है, फ्रोट्रॉन है, ये सब कुछ बेसिक लैंग्वेजेस हैं जो असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में प्रयोग होने लगे। अब कंप्यूटर की स्पीड भी क्या हो गई, फास्ट हो गई। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस का क्या हो रहा है, लो से वो हाई होता जा रहा है। अब देखिए थर्ड जनरेशन आया जब, तो इसमें जब हमारा जो नया वो आपका लैंग्वेज है वो मोर हाई लेवल लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन की तुलना में और भी ज़्यादा इसके लैंग्वेज हाई हो गए। फोर्थ जनरेशन की बात आ जाए तो उसमें लैंग्वेजेस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस समय विकसित हो चुका था। अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको हम आगे की क्लास में आपको और भी विस्तृत पूर्वक बताएंगे। चलिए फिर आगे देख लेते हैं कि फिफ्थ जनरेशन आते आते एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे हमने बताया कृत्रिम बुद्धि का यहाँ पे प्रयोग होने लगा, जो बिना ऑपरेटर के, बिना यूजर के या बिना प्रोग्रामर के भी कंप्यूटर का प्रयोग होना लाजमी हो गया। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं जो हर एक जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम और भी एडवांस होता जा रहा है और उसका प्रयोग भी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता जा रहा है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए, देखिए फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, नहीं के बराबर था, या ह्यूमन ऑपरेटर्स टू सेट स्विच, ह्यूमन ऑपरेटर के द्वारा स्विच के द्वारा सेट किया जाता था प्रोग्राम को, तब ये इस पर कार्य किया जा सकता था। ठीक है, और उस समय बहुत ज़्यादा विशेष कार्य भी नहीं किया जा सकता था, वही गणना करने वाली मशीन जैसे थी एज इट इज़ वैसे ही काम करती थी। सेकेंड जनरेशन आते आते ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड, अब यहाँ पे आपके सेकेंड जनरेशन पंच कार्ड का प्रयोग होने लगा। थर्ड जनरेशन आते आते अब क्या हुआ, कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम में विकास हुआ और थर्ड जनरेशन आते आते कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। वैसे देखिए फोर्थ जनरेशन में दोस्तों देख सकते हैं अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, जैसे कि देखिए अब MS DOS और PC DOS का प्रयोग होने लगा। डॉस एक क्या है, डॉस भी एक लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है ना, ये इसको भी हम आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में कि ये डॉस है क्या। ठीक है, साथ ही साथ देखिए फिफ्थ जनरेशन में आया जब हमारा कंप्यूटर, तब इसमें बहुत बड़ी क्रांति हो गई। क्रांति क्या कहेंगे, क्रांति अर्थात GUI बेस्ड, GUI का फुल फॉर्म ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। अर्थात फिफ्थ जनरेशन में आते आते हम क्या करने लगे, ग्राफिक का प्रयोग करने लगे। इसमें चित्र भी देखे जा सकते हैं, इमेज भी देखी जा सकती है, वीडियो ऑडियो, इन दोनों को साथ में ऑडियो विजुअल जो है, इन सारी चीज़ों का कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, मूवी देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, तो किसकी विशेषता है, ये GUI बेस्ड जो है, इसकी विशेषता के कारण हम क्या कर सकते हैं, अब कंप्यूटर हमारा हर एक क्षेत्र में कार्य कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कह रहा है विंडोज़ 95, देखिए विंडोज़ 95 क्या है, एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे हर एक कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं।
चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो वीडियो, इमेज हो, पिक्चर हो, गेम हो, बहुत सारे कार्य को हम आसानी से इस पर कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब आ जाते हैं साइज पे। अब देखिए दोस्तों, साइज की बात की जाए तो जैसे कि हम क्या बताएं आपको कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े बड़े होते थे, तो उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। ठीक है, सेकंड जनरेशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आया। अब इन दोनों में अगर तुलनात्मक बात की जाए तो वैक्यूम ट्यूब जल्दी खराब हो जाता था, ट्रांजिस्टर उसकी अपेक्षा थोड़ा कम खराब होने वाली डिवाइस थी या टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इस समय भी कंप्यूटर की साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए यहाँ पे भी सेकंड जनरेशन में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही प्रयोग किया गया। लेकिन देखिए, जब आ जाते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन में, तब इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी का जब प्रयोग हुआ दोस्तों, तो क्या हुआ, आईसी का जब प्रयोग होने लगा तो क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज इन दोनों की तुलना में थोड़ा सा बदल गया, छोटा हो गया और मिनी कंप्यूटर आ गया आपके थर्ड जनरेशन आते आते। लेकिन जब फोर्थ जनरेशन आते हैं तो हम आपको बताएं कि फोर्थ जनरेशन क्या ही देन है जो आज हम पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? याद होगा मेरे ख्याल से आपको। तो देखिए, फोर्थ जनरेशन में आते आते माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, और जब फिफ्थ जनरेशन आता है तो फिर वेरी स्मॉल कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो हमारे फिफ्थ जनरेशन की देन है। तो देखिए दोस्तों, आपको अब आज अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के हर एक जनरेशन के अलग अलग तरीके से हमने बताया, डिफाइन किया, तुलनात्मक एक अध्ययन किया कि कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है, वहीं मेमोरी में क्या अंतर आया, इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर आया, और लैंग्वेजेस कैसे कैसे बदलती गई। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, और साइज में क्या हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ। तो देखिए, हमारा इन सारे जो हमारे ये जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ने का क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट हमारा ये आया कि जैसे जैसे कंप्यूटर का क्या हुआ, आविष्कार होता गया और जनरेशन जैसे जैसे हम बढ़ते गए नेक्स्ट जनरेशन की तरफ, तो जनरेशन के को देखते हुए हम कह सकते हैं दोस्तों कि फर्स्ट जनरेशन क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का आकार बड़ा था, वो जल्दी खराब हो जाता था और उसकी कैपेसिटी कम थी और उसमें स्टोरेज क्षमता भी कम थी, लेकिन ऑपरेटिंग बहुत ही टिपिकल थी, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट थी, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें खपत होता था और कार्य भी हमारे बहुत ही इजी तरीके से जल्दी और सही तौर पे नहीं हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम नए नए जनरेशन में पहुंचते रहते हैं, एक एक स्टेप बढ़ते रहते हैं, फिफ्थ जनरेशन आज इन जनरेशन की बात की जाए तो आज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो फर्स्ट जनरेशन की तुलना में अगर बात की जाए तो वो साइज में बड़ा था, लेकिन कार्य उसका क्या था, बहुत ही स्लो था। लेकिन आज के कंप्यूटर में साइज बहुत ही छोटा हो गया और काम उसका वेरी फास्ट हो गया है, मल्टीपर्पज हो गया है, मल्टीटास्किंग हुआ, मल्टी यूजर हो गया। तो दोस्तों, आज की ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करिए, बताइए, और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।